शहर के पुराने हिस्से में एक हवेली थी जिसे लोग छाया महल कहते थे। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। उसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक गुप्त कमरा है जो अपनी रहस्यमयी शक्तियों की वजह से कभी भी खोजा नहीं जा सका। अर्जुन, एक इतिहासकार और खतरों का शौकीन, इस कमरे के रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसने इस हवेली के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और तय किया कि वह इसकी गहराई में जाएगा। अर्जुन अकेले ही हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने भारी लोहे के गेट को खोला, एक अजीब सी सर्द हवा ने उसका स्वागत किया। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल जमी हुई थी और हर कदम पर फर्श चटकने की आवाज गूंज रही थी। हवेली में एक बड़ा हॉल था जिसमें एक पुराना झूमर झूल रहा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और दीवारों पर लगे पुराने चित्रों को देखने लगा। हर चित्र में एक ही चेहरा बार बार दिख रहा था, एक लड़की जिसकी आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। हॉल के कोने में अर्जुन को एक पुराना बक्सा दिखा। उसने बक्से को खोला तो उसमें से एक कागज का टुकड़ा निकला। उस पर खून से लिखा था, कमरा वहीं पाएगा जो अपनी सबसे गहरी डर को पार कर सके। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस नहीं खोया। वह कागज को लेकर हवेली के अंदर और गहराई में जाने लगा। अचानक उसे फर्श पर खरोंचों के निशान दिखे, जैसे कुछ भारी चीज को खींचा गया हो। निशानों का पीछा करते हुए अर्जुन एक दीवार तक पहुंचा। दीवार पर एक विचित्र चित्र उकेरा हुआ था, जिसमें एक चाबी और एक ताले का संकेत था। अर्जुन समझ गया कि यह दीवार के पीछे गुप्त कमरा हो सकता है। उसने चारों ओर चाबी ढूंढनी शुरू की। तभी उसे एक धातु की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कई घंटों की तलाश के बाद अर्जुन को हॉल के झूमर के नीचे मिट्टी में दबी एक चाबी मिली। वह वापस दीवार के पास गया और ताले में चाबी घुमाई। दीवार अपने आप खिसकने लगी और उसके पीछे एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ी नीचे एक कमरे तक जाती थी। अर्जुन ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी दीवार पर लगी एक स्क्रीन चमकने लगी। स्क्रीन पर वही लड़की का चेहरा दिखाई दिया। लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने यहां आने की हिम्मत तो की, लेकिन क्या तुम यहां से जिंदा वापस जा सकोगे? अर्जुन ने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? लड़की ने जवाब दिया, यह कमरा उन लोगों को सजा देता है जो सच जानने की जिद करते हैं। अचानक कमरे की दीवारें घूमने लगीं और अर्जुन ने महसूस किया कि वह किसी भूल भुलैया में फंस गया है। हर कदम पर उसकी अपनी परछाई उसे डराने लगी। आखिरी बार अर्जुन ने दीवार पर लिखा देखा, सच जानने की कीमत हमेशा मौत होती है। अर्जुन का चीखना हवेली के बाहर तक सुनाई दिया। अगली सुबह गांव के लोगों ने हवेली के पास अर्जुन का बैग पाया, लेकिन वह खुद कभी नहीं मिला। अब लोग कहते हैं कि हवेली में एक और परछाई जुड़ गई है, जो रात को हर आने जाने वाले को घूरती रहती है। अर्जुन के गायब होने के बाद हवेली के रहस्य और गहराते गए। गांव में कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक शख्स था जो इस मामले को हल करना चाहता था। रितेश, अर्जुन का छोटा भाई। रितेश को यकीन था कि अर्जुन की मौत नहीं हुई है। उसने अर्जुन की डायरी पढ़ी, जिसमें छाया महल और उसके गुप्त कमरे का जिक्र था। यह पढ़ने के बाद रितेश ने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाएगा और अपने भाई का पता लगाएगा। रितेश आधी रात को हवेली पहुंचा। उसके पास एक बैग था जिसमें कुछ जरूरी सामान था, एक कैमरा, एक रस्सी और एक लोहे की छड़ी। गेट पर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। गेट अपने आप धीरे धीरे खुल गया। हवेली में घुसते ही रितेश ने देखा कि हर कोने में अजीब सी खामोशी थी। हवा में एक अजीब सा गंध था, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। उसने उसी रास्ते का पीछा किया जिसका जिक्र अर्जुन ने अपनी डायरी में किया था। हॉल में पहुंचे ही रितेश को वह पुराना झूमर दिखा। अचानक झूमर खुद ब खुद हिलने लगा। फर्श पर खरोंच के वही निशान थे। तभी उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी, रितेश मत आओ यहाँ। रितेश चौंक गया। उसने आवाज की दिशा में दौड़ लगाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार के पास पहुंचने पर उसे वही गुप्त दरवाजा दिखा। उसने अपने बैग से हथौड़ा निकाला और दीवार को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही दीवार टूटी, संकरी सीढ़ी सामने आई। रितेश ने बिना समय गंवाए सीढ़ियों पर कदम रखा। नीचे का कमरा ठंडा और अंधकारमय था। उसकी टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। कमरे के अंदर पहुंचते ही उसे वही स्क्रीन दिखी
जिस पर अर्जुन की एक तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर के नीचे लिखा था, अर्जुन ने सच जानने की कीमत चुकाई, अब तुम्हारी बारी है। रितेश ने चिल्लाकर कहा, मेरा भाई कहाँ है? मैं उसे वापस ले जाने आया हूं। तभी स्क्रीन से एक महिला की आवाज आई, तुम यहां जो ढूंढ रहे हो वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन क्या तुम उसके लिए तैयार हो? कमरे के बीचों बीच एक धुंधला दरवाजा प्रकट हुआ। रितेश ने दरवाजे को खोला तो वह एक अजीब दुनिया में पहुंच गया। यह जगह वास्तविकता और भ्रम के बीच थी। हर तरफ खाली चेहरे थे, जिन्हें देखकर रितेश को लगा कि ये वे लोग हैं जो गुप्त कमरे की तलाश में आए थे। अचानक उसने अर्जुन को देखा। वह एक कोने में खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखें खाली थीं। अर्जुन ने कहा, रितेश, तुम यहाँ क्यों आए? यह जगह तुम्हें भी मुझ जैसा बना देगी। भागो, जब तक मौका है। महिला की आवाज फिर गूंजी, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम अपने भाई को बचाओ, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी आत्मा होगी, या फिर वापस चले जाओ और उसे हमेशा के लिए यहीं छोड़ दो। रितेश के सामने दो दरवाजे प्रकट हुए। एक दरवाजे पर लिखा था मुक्ति और दूसरे पर लिखा था त्याग। रितेश ने बिना सोचे समझे त्याग वाले दरवाजे को खोला। अचानक कमरे की दीवारें घूमने लगीं। अर्जुन चिल्ला रहा था, नहीं रितेश, मत करो। दरवाजे के पार पहुंचने के बाद रितेश ने महसूस किया कि वह उसी कमरे में वापस आ गया था, लेकिन इस बार अर्जुन उसके पास था, बेहोश। रितेश ने अर्जुन को उठाया और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों तक पहुंचा, हवेली हिलने लगी। उसकी आवाज अब गूंज रही थी, तुमने नियम तोड़े हैं, इसकी सजा भुगतो। रितेश ने अर्जुन को लेकर किसी तरह बाहर का रास्ता ढूंढा। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, हवेली अचानक ढह गई। अर्जुन होश में आया, लेकिन वह कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। रितेश ने उसे सुरक्षित घर ले जाने की ठान ली, लेकिन जब वह अपने बैग को खोलने लगा तो उसे उसमें से एक नोट मिला। तुमने एक जीवन बचाया, लेकिन इसकी कीमत अब तुम्हें चुकानी होगी। रितेश को महसूस हुआ कि हवेली ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन वह अब हमेशा उसकी निगरानी करती रहेगी। उसके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं, मानो हवेली ने उसे अपना नया खेल बना लिया हो।